यहाँ पर एक और अहम वाक़या पेश करती जाऊँ। अकबर का उस्ताद है, उसका नाम भी अब्दुल्ला है, शेख अब्दुल्ला नगोरी। अकबर के जो 9 रतन हैं उसमें अब्बुल फजल और फैज़ी ये 2 हैं और दोनों का बाप है। दोनों बेटे जो इसके हैं वो अकबर के वज़ीर हैं, अब्बुल फजल और फैज़ी, और ये अकबर का उस्ताद है। अब्दुल्ला बिन नगोरी का मर्तबा और मकाम समझे, हज के इरादे के लिए जा रहा है। ये वाक़या तारीख में मौजूद है और मुजद्दद अल्फ सानी ने इस वाक़े की तस्दीक की हुई है, और मुजद्दद अल्फ सानी बहुत बड़ी हस्ती हैं। जब ये हज के लिए जाता है तो इसका प्लान ये है कि ये इंडिया से ईरान, इराक, शाम और फिर शाम से होते हुए हज, और हज से होते हुए फिर वापिस शाम, इराक, ईरान और फिर इंडिया। यानी तब उस वक्त पैदल हज होते थे। ये इसके सफ़र का रूट था, पैदल जाना था ना। अब बादशाह ने भी इसको पैसे दिए, बेटे जो कि वजीर थे उन्होंने भी इसको पैसे दिए। पैसों की इसके पास कमी नहीं थी और सफ़र के लिए इसके खिदमत गुजार भी थे। 100-150 लोगों को लेकर ये हज के लिए निकला था। इंडिया से होता हुआ ईरान में दाखिल हुआ, ईरान से आगे इराक गया, नजफ करबला से होता हुआ शाम गया। शाम में पाक बीबी सईकतुल हुसैन के रोज़े के बाद दमिश्क में गुजर रहा था तो इसने एक जगह पर देखा कि कूड़े का एक ढेर है और उस कूड़े के ढेर पर एक औरत बैठी हुई है और एक परिंदे के पर नोच रही है। उन दिनों में सादात की एक ख़ास पहचान है, काली और सब्ज रंग की चादर ओढ़ी होती थी। जो बनो हाशिम या सादात जो थे वो उस लिबास को पहनते थे। उसने देखा कि एक खतून है जिसने हाशमी लिबास पहना हुआ है, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का लिबास पहना हुआ है, कि वो उस कूड़े पर बैठी हुई मुर्दा बतख के पर नोच रही है। आलिम तो वो था, उन्होंने देखा सरकार का ख़ानदान और ये यहाँ पर, और उन्होंने पूछा कि बेटी क्या कर रही हो, आप जाएं। उन्होंने कहा बेटी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद करूं। उन्होंने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं और मौत के करीब हैं, इस वक्त ये मुर्दा बतख मेरे काम आएगी, मैं इसको पकाकर अपने बच्चों को खिला दूंगी और वो मौत से बच जाएंगे। शेख मुबारक ने कहा इसको रखो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा जिससे तुम बेशक घर खरीदो, अपना कारोबार करो, तुम्हें सारी जिंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। शेख मुबारक के पास जितने पैसे थे उन्होंने थोड़े से पैसे रखे अपनी वापसी के लिए और सारे उनको दे दिए। अब जब उन्होंने सारे पैसे दे दिए, ठीक है, उसके बाद उनको एहसास हुआ कि मैंने तो अभी हज करने जाना है और उसके लिए तो पैसे चाहिए, तो मैं अब कैसे जा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर कहीं छुप जाता हूँ, काफिला जब हज करने के बाद वापस आएगा तो मैं उनके साथ मिल जाऊंगा। अब वो देखते हैं वो काफिला वापस आ गया है, वो आम बातें कर रहे हैं, किसी ने पूछा तक नहीं है कि आप नहीं गए, किसी को ये शक भी नहीं है कि ये नहीं गए, बल्कि लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने आपको उधर देखा, मैं तो हज करने गया ही नहीं, मुझे इन्होंने कैसे देख लिया। हर बंदा ये कह रहा था कि तुम हमारे साथ उस जगह पर मौजूद थे, उस जगह पर मौजूद थे, हमारे साथ हजर अस्वद पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैंने तो हज किया नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि हमने आपको देखा है, ये कैसे हो सकता है। परेशान हो गए। बहरहाल इसी परेशानी के आलम में काफिला वापस इंडिया पहुंच गया। अब वो परेशान भी हैं, अब वो बता भी नहीं पा रहे कि मैंने हज नहीं किया, क्योंकि अगर वो कहेंगे तो उनके माइंड में था कि बादशाह कहेगा कि मैंने इतने पैसे दिए, बेटे कहेंगे मैंने इतने पैसे दिए तो हज क्यों नहीं किया। अब साइकोलॉजिकली वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैंने बता दिया तो लोग कहेंगे ये नेक आदमी है। अब वो मनवाना भी नहीं चाह रहे कि मैं नेक आदमी हूँ, किसी को ना ही पता चले। एक दिन फिर उनकी बस हो गई, वो अकबर के पास आए और फरमाया बादशाह ये वाकया हुआ है मेरे साथ, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैंने हज नहीं किया लेकिन लोग कह रही हैं कि मैंने हज किया है। अकबर ने मुजद्दद अल्फ सानी को बुलाया और उनको ये सारा वाकया सुनाया। उन्होंने इस्तिखारा किया। इस्तिखारे के नतीजे में उन्होंने बताया कि इसने जो ये अमल किया है उस अमल के नतीजे में अल्लाह ताला ने एक ऐसा फरिश्ता कायम कर दिया है जो कि क़यामत तक इनकी शक्ल में हज करेगा। सुभान अल्लाह। इस खानदान की इज्जत करने का मतलब आप समझिए। मुझे उम्मीद है कि आपको दरूद पढ़ना और दरूद करना समझ में आ गया होगा। दरूद पढ़ना तो हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप दरूद करना सीख जाएंगे तो फिर आपकी पुश्तें संवर जाएंगी। जब आप दरूद करना सीख जाएंगे तो आपका वजूद गवाही देगा। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। बीबी आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था कि बाबा सारा दिन आप हजरत अली का चेहरा देखते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते देखा है। तो नबी के घर से मोहब्बत नबी से मोहब्बत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कटा पटा दरूद मत भेजो, तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके ख़त्म क्यों कर देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पूरा पढ़ें।
درود آل رسول کے ساتھ ہے۔ اب درود ابراہیمی میں بھی آل ابراہیم ہے۔ آل ابراہیم کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد۔ اور آل رسول کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد۔ جو ان کی اولاد سے محبت کرتا ہے ان کے اعمال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، سکون میسر ہوتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ جو اس گھرانے سے وفادار ہے، یہ ایک نکتہ سمجھ لیجئے، اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی آل سے محبت، اس کو درود کرنا کہتے ہیں۔ درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود کرنا بھی سیکھیے۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت موصول ہو سکے۔ انشاءاللہ العزیز ملوں گی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔